ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ सब दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू हेलो कनाडा शो। और आज का ये जो शो है इसमें हम एक ख़ास मुलाकात और ख़ास बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ से जो कि आपके और हमारे जैसे जितने भी नए इमिग्रेंट्स आते हैं इस मुल्क में, इस देश में, कनाडा में, उनके लिए बहुत अच्छी सर्विसेज जहाँ लेकर आते हैं वहाँ आपके लिए एक जो आप को कनाडा में वेलकम जैसे कहते हैं ना जी, वो करने का काम भी ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। और पिछले दिनों में भी इनसे हमने बात की थी, इन्होंने एक बड़ी अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइज की थी और वो जो ग्रुप है उसका नाम है ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप। और आज हम वेलकम करने जा रहे हैं मिस्टर दिनेश शर्मा जी को एक बार फिर हेलो कनाडा टीवी शो में, जो कि सीईओ हैं ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप के। सो वेलकम टू द शो मिस्टर दिनेश शर्मा, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू नागर साहब, आप हमें बुलाते हो, आप इतने इज्जत मान देते हो, हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं इसके लिए। इट्स माय प्लेजर सर। और आपको जो पिछला आपने प्रोग्राम किया था अक्टूबर में, उसकी सक्सेस के लिए, और बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम गया, उसके लिए आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत हार्दिक जो है वो बधाई हो, और आने वाले जो प्रोग्राम है उसके लिए शुभकामनाएं। सो आज जो हमारा मकसद है उस बात पे जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा शर्मा साहब कि ये ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप जो है ये इसकी क्या काम क्या करता है ये? ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप जैसा कि नाम से ही है कि ये उन लोगों का ग्रुप है जो ग्रोथ सोचते हैं, तरक्की सोचते हैं, और ना केवल अपने लिए सोचते हैं बल्कि कम्युनिटी के लिए सोचते हैं। क्योंकि आप, मैं कभी ना कभी इस कंट्री में आए थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब भी आए थे तो हमें हमारे चैलेंजेस हुए थे। लेकिन हम लोगों ने, जब कोविड शुरू हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले, और मैं ये बात बार बार हर किसी को कहता हूँ कि 3 मिलियन कनेडियंस की जॉब चली गई थी, और जब उन लोगों की जॉब चली गई थी तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा लोग इम्पैक्ट हुए थे वो इम्पैक्ट हुए थे हमारी कम्युनिटी के लोग जो कि इमिग्रेंट हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो हम कुछ एक 10-15 लोगों ने, जो कि पिछले 10-15 साल में कनाडा आए हैं, और ऊपर वाले की कृपा से ये कह लो या हमारी मेहनत कह लो, हम आज टच अपनी लाइफ में सेटल डाउन है। तो वी सेड व्हाट कैन वी डू टू हेल्प द कम्युनिटी, हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो हमने एक सेशन चलाने शुरू किए, और उसका हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि तब हमें रियलाइज हुआ कि बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की कम्युनिटी के लिए। और अभी आप जानते हैं कि इमिग्रेशन मिनिस्टर्स ने भी बोला है कि 2025 में 500,000 पीपल कनाडा में आएंगे, या अगले 3 साल में 1.5 मिलियन पीपल कनाडा में आएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ देम, अब उनसे मेजॉरिटी, इंडिया प्लेज ए मेजर रोल इनटू इट टू, कि जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। तो मेरा मानना है और हमारी टीम का मानना है कि जिस किसी में भी ये करेज है, रेजिलियंस है कि अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में आने का, वो ब्रिलियंट माइंडेड लोग होते हैं, और ये ग्रुप उन सभी ब्रिलियंट माइंडेड लोगों का ग्रुप है। जी शर्मा जी, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही बात कही है। और मेरे ख्याल से जो ये तो आपने सर्विसेज की बात कर दी, तो ये सर्विसेज अवेल कहाँ से होती हैं, कैसे आपके साथ कांटेक्ट किया जाए अगर किसी को आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है? तो कई चीज़ें कर सकते हैं जो भी हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहें। हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहते हैं। उसके अलावा जो भी मैं कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के हम मेंबर हैं, कई सारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के हम मेंबर हैं। तो उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम ऑन एन एवरेज वीक में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 इवेंट्स कराते हैं। आप मानोगे इस साल में, इन 2022 में, हमने 32 इवेंट्स कराए हैं। 12 महीने आप लगा लो, 12 महीने में 32 इवेंट्स कराना, जबकि समर में हमने जून, जुलाई, अगस्त में कोई इवेंट नहीं कराया था। तो टेक्निकली हमने 10 महीने में 32 इवेंट कराए हैं, और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट कराए हैं। हम किसी से एक नया पैसा नहीं लेते हैं, है ना, इन इवेंट्स को कराने के लिए। अभी हमारा परसों भी एक इवेंट है
है ना, और उसके बाद तो इट्स आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करो, मुझे कांटेक्ट करो, हमारी टीम को कांटेक्ट करो, या हमारे इवेंट्स अटेंड करो। एक इवेंट आप अटेंड करोगे तो और आने वाले इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन पता लगती रहेगी आपको। बहुत बढ़िया जी। तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम इतनी इतनी शिद्दत के साथ किसी काम में लगे होते हैं तो उसके नतीजे जो हैं वो भी आने बिल्कुल स्वाभाविक होते हैं। और आई एम प्रीटी श्योर कि द पीपल दोज हु आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम योर्स एंड योर टीम्स सर्विसेज, they are settling down in their life here in Canada. So I would like to ask you about the forthcoming event, the event which you are organizing. I mean, I'm also trying to play a small role in spreading the word. So what is that event all about, and when and where is that event going to be conducted? नागरा साहब, पहली बात, आप छोटा रोल नहीं प्ले कर रहे हो, आप बीएमजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, है ना। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस जो छोटी सी हम सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। ठीक है, ये इवेंट जो हम कर रहे हैं, हम 17 दिसंबर को कर रहे हैं। ये फ्लायर है, 17 दिसंबर को पर्ल बैंक्वेट हॉल है, डिक्सी और 401 के ऊपर। द इवेंट का टाइटल है सेलिब्रेशन ऑफ कम्युनिटी कोलैबोरेशन एंड कंट्रीब्यूशन। सो हम कम्युनिटी कोलैबोरेशन और कंट्रीब्यूशन इस इवेंट को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इस इवेंट के लिए सारी कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं, विच मीन्स बिजनेस पीपल आ रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक, टीडी बैंक, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आ रही हैं, शर्डियन कॉलेज, नियाग्रा कॉलेज, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, पील रीजनल पुलिस वाले आ रहे हैं, काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया ने टेंटेटिवली कंफर्म कर दिया है आने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज वाले, आई एम श्योर आप जानते हैं उनको, वो लोग आ रहे हैं। तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इनविटेशंस दे रहे हैं न्यू कमर्स को, हम इनविटेशंस दे रहे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी को, बिकॉज हम सब जानते हैं कनाडा में योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो ये मैं कल रात को किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोले कि हॉलीडे सीजन है, सभी लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं, लेकिन उन इवेंट्स में विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई भी हर अपने अपने हिसाब से इवेंट ऑर्गेनाइज लोग इवेंट कराते हैं, तो उसमें एंटरटेनमेंट होता है जो कि हॉलीडे पीरियड का। लेकिन आप जो इवेंट करा रहे हो उस इवेंट में आप इंडस्ट्री को भी लेकर आ रहे हो, आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइज, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सभी इंडिविजुअल्स, कई इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन जो हमें हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, कम्युनिटी में आ रही है हेल्प करने के लिए, हम उनको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, उनको अप्रिशिएट करने वाले हैं इस इवेंट के थ्रू। तो सो देयर इज फुल फ्लेज्ड एजेंडा फॉर दैट इवेंट। बिल्कुल, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट होगा, डांस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन और भी एजुकेशनल चीजें भी होंगी, रिकॉग्निशन भी होगा, नेटवर्किंग भी होगी, सब कुछ होगा उसमें। बहुत बढ़िया जी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ये इवेंट है ये जैसे अभी बताया गया है, और इस इवेंट में जो है आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हो, अगर आपके पास कोई सर्विसेज हैं या आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना चाहते हो, तो आप दिनेश शर्मा जी के साथ संपर्क कर सकते हो। और ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप को गूगल करोगे या फेसबुक पे जाओगे तो आप इनको फॉलो करके और इनकी ऑल एक्टिविटीज़ को भी आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हो। और आम जो पब्लिक है, जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दिनेश शर्मा जी कि जी इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, और पार्टिसिपेशन का क्या क्राइटेरिया है, कहाँ से टिकट्स या उसके पासेस या कहाँ से वो मिलेंगे? तो जहाँ तक पार्टिसिपेट करने का सवाल है, कम्युनिटी का इवेंट है, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन मेरी एक छोटी सी वर्ड ऑफ कॉशन होगी कि आप पार्टिसिपेट इस इंटेंट से करिए कि आप वहां पे आप अपना एक नेटवर्क बिल्डअप करने वाले हो। अगर आप न्यू कमर हो ना, आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, आप और लोगों से कुछ सीखना चाहते हो, मेंटर करना चाहते हो, मैं इसको बड़ी रिस्पेक्टफुली और हम्बली कहूँगा कि अगर कोई हम यहाँ पर I'm being respectful से कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज ना सेल करें, you know what I'm trying to say, मतलब प्रोफेशनल्स।
हाँ, बिल्कुल। प्रोफेशनल्स हों, एक दूसरे से मिलें, रिलेशनशिप बनाएं, सब कुछ करें, बट अपनी सर्विसेज ना सेल करने के लिए आए। बहुत हाँ, आप बढ़िया आओ, जी, आप हाँ, बहुत तो बढ़िया। बस ये एक चीज है। तो और बिल्कुल इसके बिल्कुल लिए मैं हमने एक सेकंड जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम एक अभी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस इवेंट में और क्या क्या आपके लिए छुपा हुआ है। और ये इवेंट जो है ये जैसे कि शर्मा जी ने बताया कि ये एक नेटवर्किंग इवेंट है। यहाँ वहाँ पे आप ये नहीं है कि आपने कुछ सेल करना है अपने आप को, तो उस चीज़ का बी माइंडफुल। सो वापस आते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप कहीं ना जाएं और देखते रहें हेलो कनाडा टीवी शो। आज हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप के जो हैं CEO हैं, वो हमारे साथ हैं। ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ प्रोग्राम में ਤੁਹਾਡਾ एक बार फिर का स्वागत। वेलकम टू हेलो कनाडा टीवी शो। और आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर दिनेश शर्मा जी से, जो कि CEO हैं ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप के। सो आओ एक दफ़ा उनको फिर वेलकम करें। शर्मा साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। हेलो कनाडा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की जो प्रोग्राम है इसमें जैसे आप बात कर रहे थे, तो उस जो इवेंट जो है 17 दिसंबर की, उस इवेंट की पार्टिसिपेशन की आप बात कर रहे थे। प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, आम जो पब्लिक है वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी आ सकती है। और उस इवेंट में जैसे कि हमने फ्लायर्स के ऊपर भी दिखाया था, इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसमें थोड़ी इंटरटेनमेंट भी होगी, आपका मनोरंजन और आपका, क्योंकि ये हॉलीडे सीज़न है। तो थोड़ा बताएं कि और हाँ क्या जी। क्या होगा उसमें। तो जैसे मैंने कहा, हम ये इवेंट जो है शाम को 5 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक हमने प्लान किया हुआ है, इसको करेंगे। पहला 1 घंटा जो होगा 5 से 6, इट्स प्योरली नेटवर्किंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा, काफ़ी मेरे पास ऑलरेडी मोर देन 100 सीनियर इंडस्ट्री लीडर्स ने ऑलरेडी अपनी कंफर्मेशंस भेज दी है। तो कई बार आपको मौका नहीं मिल पाता, आप न्यू कमर हो, आप स्टूडेंट हो, आपको नहीं मिल पाता इन सीनियर इंडस्ट्री लीडर्स से 1-to-1 इंटरेक्शन करने का। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5 से 6 जो है वो आप इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकोगे। उसके बाद 6 बजे से लेके 7, साढ़े 7 बजे तक हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को और उन इंडिविजुअल्स को जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, जो कि हमें इन सर्विसेज को कम्युनिटी में प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एक हमने काफी सीनियर लीडरशिप कोच को बुलाया है, who's going to give a 20 minutes of a presentation। कि लीडरशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। आप लीडर हैं, हम सभी लीडर होते हैं, लेकिन लीडरशिप एक बहुत मस्त, वो एक लीडरशिप की प्रेजेंटेशन होगी। ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए हमने लास्ट के 2 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए रखे हुए हैं, जिसमें हमने काफी सारे फोक डांसर्स बुला रखे हैं। और तो इट्स अ वेरी फन फील्ड इवेंट, जिसमें आपको जो भी चाहिए नेटवर्किंग करने के लिए, आपको चाहिए नेटवर्किंग है, आपको लीडरशिप के बारे में सीखना है, लीडरशिप है, आप एंटरटेनमेंट के लिए करना चाहते हैं तो आपके लिए एंटरटेनमेंट है। आप बस रिलेशनशिप इंडस्ट्री में बिल्डअप करना चाहते हैं तो सब कुछ है आपके लिए उस इवेंट में। इट्स अ फुल फ्लेज्ड एजेंडा। बहुत बढ़िया जी। और मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है कि हॉलीडे सीज़न हो और साल का जो है लास्ट जो है वीक्स हो, और उसमें आपको एक फेस्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और जितने भी हमारे बिजनेसमैन और जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी वहाँ पे आएँ, और उनको हम दरख्वास्त करते हैं, उनको हम अपील करते हैं कि भाई ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और लोगों को, स्पेशली न्यू कमर्स को, इमिग्रेंट्स को वापस देने की जब बात आती है, तो उसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप उनको शेयर करें उनके साथ, और कैसे वो अपनी लाइफ में आगे जो भी उनकी फील्ड जो सिलेक्ट करना चाहें उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट इवेंट एंड फुल ऑफ इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, एज वेल एज जो आपने शुरू में बता दिया कि नेटवर्किंग। सो इसके साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि कनेक्टिविटी जो है, जैसे ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप का जो आपका टीम है, आपने जैसे पूरा वो है ना जी, सारी टीम के अपने अपने रोल हैं। तो अगर कोई आपके साथ एज ए वॉलंटियर जुड़ना चाहे, या कोई अपनी सर्विसेज के कोई माध्यम से कि भाई ओके मैं आपके ऐसे बंदों को, वो कैसे, आपके क्या क्राइटेरिया, कैसे आपसे वो संपर्क कर सकता है जी? मैं इसका एक अभी बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूं आपको। जी, जब जी। हमने अपना ये अक्टूबर वाला इवेंट किया था, तो मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसमें
रायसन यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, उन्होंने वो सेशन अटेंड किया, अपनी कम्युनिटी की हैं वो, है ना, अटेंड किया वो सेशन। और सेशन अटेंड करने के बाद उन्होंने पहली बात मेरे को क्या कही, दिनेश आप ये कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहे हो और मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, मैं कैसे इन्वॉल्व हो सकती हूँ? Here you go. ओके, कैसे इन्वॉल्व हो सकती हैं? तो मैंने उनको एक ही बात कही कि सबसे पहली बात होती है कि आपके अंदर ये डिजायर होनी चाहिए कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो और लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो रास्ते फिर अपने आप खुल जाते हैं जब आपके अंदर एक ये डिजायर होती आती है। जी। तो उसके ठीक 2 हफ्ते बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया जिसमें हमें काफी सारे 3-4 मॉड्यूल्स डेवलप करने हैं स्टूडेंट कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए। जी। तो अब वो रायसन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अपनी कम्युनिटी की हैं, है ना, और उन्होंने मेरे को ये कहा है कि दिनेश मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो मैंने उसी वक्त उनको फ़ोन किया कि हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट आया है स्टूडेंट्स के, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, और आप तो स्टूडेंट्स का डील करते हो, आप इन्वॉल्व होना चाहोगे इसमें? जी। तो आप मानोगे नहीं, एंड मैं अगेन उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, लेकिन मैं उनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया ऐसे काउंट में इन दिनेश। मैं और यहाँ तक होगी बात को कि मैंने उनको बोला कि आज मतलब वो शायद बुधवार था, मैंने कहा वीरवार शाम को 5 बजे मीटिंग है, आप अटेंड कर पाओगे? अब हर किसी की प्रायोरिटीज होती हैं। बोली मैं अपनी मीटिंग रीस्केड्यूल कर लूंगी, बट दिस इज समथिंग विच आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस टू। और उन्होंने वो 5 बजे वाली मीटिंग अटेंड कर ली। तो अगर कोई हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहता है हमारे इस इनिशिएटिव में, हमारे इवेंट्स को अटेंड करो, और हम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकाल लेंगे आपको अपने साथ एसोसिएट करने के लिए। बहुत बढ़िया जी। और मेरे ख्याल से इससे बेटर और क्या हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिटी से, मेरा कहने का मतलब इमिग्रेंट्स जो नए आते हैं वो किसी भी मुल्क, किसी भी देश के हो सकते हैं। तो ये ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप का एक बहुत ही एक नया एक इनिशिएटिव है, नए तरीके से कि आप पढ़े लिखे जो प्रोफेशनल्स जो लोग हैं उन लोगों के लिए, और आपकी यहाँ पे सेटलमेंट जो है कनाडा में नए लोगों के लिए, उसके लिए आपको मार्गदर्शन का काम करते हैं। सो एक बार और आखिर में आप जो 17 दिसंबर वाला प्रोग्राम है उसके बारे में जानकारी दीजिए, कब, कहाँ, कितने बजे हो रहा है, और उसके बाद फिर हम आपसे जो है विदा लेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि, और इसमें 17 दिसंबर को इवेंट है मिसिसागा में, पर्ल बैंक्वेट हॉल में इवेंट है। एंड हम टीवी पे हैं, तो मैं आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इज द की टू ट्रस्ट। एंड ऑल्सो बैंक्वेट हॉल वाले हमें $50 पर इंडिविजुअल के रूप में चार्ज कर रहे हैं। तो हमने वही, हालांकि उसके ऊपर और काफ़ी सारी एडिड कॉस्ट होती हैं, लेकिन हमने अपनी, क्योंकि हम कम्युनिटी को वापस देना चाहते, तो आप देखोगे कि हमने ऊपर लिख रखा है कि हालांकि ओरिजिनल टिकट्स हमने इंडिविजुअल्स के लिए $50 की रखी हुई है, लेकिन अगर आप कनाडा में नए हो, न्यू कमर हो, तो आप नीचे देखो फ्लायर के में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स एंड न्यू कमर्स प्लीज कॉन्टैक्ट दिनेश शर्मा फॉर ए स्पेशल रेट। न्यू कमर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ तक कर दिया है कि 50% हम खुद बियर कर लेंगे कॉस्ट, और 50% ही, तो $25 जो है हमने स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स के लिए रखा है। हालांकि बैंक्वेट हॉल में $50 चार्ज कर रहा है पर इंडिविजुअल के लिए, और ऊपर क्या ऐड कॉस्ट होंगी वो सब हम खुद बियर कर लेंगे इन चीज़ों को, बिकॉज इंटेंट इज कि न्यू कमर्स को, स्टूडेंट्स को हम इंडस्ट्री के लोगों से मिला सकें। हमारे BMG का एक थीम है, वो कहते हैं कि हम लोगों को 3 तरीके से कनाडा में सेटल कराना चाहते हैं, दैट इज थ्रू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन। ये 3 पिलर्स हैं जिसके थ्रू हम न्यू कमर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम्युनिटी में इंटीग्रेट कराना चाहते हैं। वी वांट देम टू सक्सीड इन कनाडा। बहुत बढ़िया जी। सो 17 दिसंबर अपनी डेट जो है वो सेव कर लीजिएगा, जैसे कि हमने बार बार आपको बताया है। और पर्ल बैंक्वेट हॉल जो कि मिसिसागा में पड़ता है, तो वहाँ पे इवेंट है, और इसके लिए जो टिकट्स और जो भी जैसे जानकारी और जो है वो आप लेने के लिए मिस्टर दिनेश शर्मा जी से संपर्क कर सकते हो। शर्मा साहब अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, अगर आप, नहीं तो इन्फो तो है ही है, info@bmggroup.ca, और तो फ़ोन नंबर आप अपना जाते जाते जरूर शेयर कीजिए। तो मेरा फ़ोन नंबर है 416-858-1234।
1502 416 858 1502। मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, दिनेश जो कि मेरा फर्स्ट नेम है, @bmggrp.ca, या नागराज जैसे आपने बोला, अदरवाइज info@bmggrp.ca। थैंक यू नागराज साहब, थैंक बहुत यू, बहुत आपने शुक्रिया। आप हमें बुलाते, इतना मान और सम्मान देते हो, हम शुक्रगुजार हैं आपके। बेस्ट विशेज जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग इवेंट। तो इसके साथ ही हम इजाज़त लेते हैं। हंसते रहिए और इसी तरह सदा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।